नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुश गर्ग आपका स्वागत करता हूं शेयर मार्केट की बातें चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्कॉर्ट्स के बारे में। एस्कॉर्ट्स कंपनी की बायबैक ऑफर आया हुआ है जहां पे कुबोता नाम की कंपनी इनके शेयर्स खरीद रही है। कुबोता एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि एस्कॉर्ट्स के शेयर खरीद रही है। कुबोता ऑलरेडी एस्कॉर्ट्स में कुछ परसेंटेज हिस्सा होल्ड करती है, लेकिन वो अब और शेयर्स खरीद रहे हैं और उसके लिए उन्होंने ओपन ऑफर निकाला है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ओपन ऑफर में क्या डेट्स हैं, क्या प्राइस है और कितना परसेंटेज वो लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट क्या है हमारी। 14 टू 28 मार्च। जितने शेयर्स वो एक्वायर करना चाहते हैं वो है 28%, और जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज़। तो इससे हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो प्राइस रखा है वो 2000 रुपीज़ का रखा है। जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपीज़ का है। तो जो 200 रुपये का डिफरेंस है ये कंपनी हमको एक्स्ट्रा दे रही है। हम लोग मार्केट से शेयर करके कंपनी को 200 रुपये एक्स्ट्रा में दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी सारे शेयर्स नहीं लेगी इसलिए एक रिस्क भी है। तो हम देखते हैं कितने शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट करेगी। उसके लिए हमें क्या जानना होगा, इनका एक्सेप्टेंस रेशो। तो सबसे पहले हम एक बार इनकी प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 28% है, और जो कुबोता होल्डिंग है वो है 16.39। तो अगर हम ये दो होल्डिंग्स को अगर हम चेक करते हैं और ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 44.49%। यानी कि 44.5% जो होल्डिंग है वो बड़े हाथों में है, प्रमोटर्स के हाथों में है। तो ये लोग अपने शेयर्स इसमें टेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि ना प्रमोटर्स बेचेंगे ना कुबोता बेचेगा, क्योंकि कुबोता तो ऑलरेडी मार्केट से शेयर्स खरीद रहा है। एक और जो बड़े निवेशक हैं उसमें वो है राकेश झुनझुनवाला। इनका हमें पता नहीं वो अपने शेयर्स टेंडर करेंगे या नहीं। तीन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, यूटीआई, रो प्राइस इंटरनेशनल फंड एंड श्रॉडर इंटरनेशनल फंड एंड एचडीएफसी लाइफ। तो हम तीन सिनेरियो देखेंगे। एक सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि केवल जो प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो करंट प्रमोटर्स हैं और जो कुबोता, ये दोनों अपने शेयर्स टेंडर नहीं करेंगे। दूसरे केस में हम देखेंगे कि प्रमोटर्स कुबोता और राकेश झुनझुनवाला अपने शेयर्स टेंडर नहीं करेंगे। और तीसरे केस में हम देखेंगे बाकी के म्यूचुअल फंड्स भी अपने शेयर्स टेंडर नहीं करेंगे। तो अगर हम तीन केस देखते हैं तो फर्स्ट केस में जो हमारे पास परसेंटेज आता है वो है 44.49, यानी कि 44.49% शेयर्स बड़े हाथों में या प्रोमोटर्स के हाथों में। तो हमारे पास जो शेयर्स बच गए वो कितने बच गए, 55%। अब इस 55% में से हमें 28% कबूता को और ख़रीदने हैं, तो यानी कि वो 51% शेयर्स मार्केट से उठा लेगा। तो ऐसा समझिए, अगर आप 100 शेयर टेंडर करते हैं तो उसमें से कुबोता 51 शेयर्स आपके ले लेगा, अगर इन दोनों ने टेंडर नहीं किया और बाकी सभी ने अपने शेयर्स टेंडर करे। और अब हमने माना कि राकेश झुनझुनवाला ने भी अपने शेयर्स कुबोता को नहीं दिए ओपन ऑफर में, तो ये परसेंटेज बढ़ के 57 हो जाएगा, क्योंकि 49.83 शेयर्स ऐसे हो जाएंगे जो ओपन ऑफर में नहीं जाएंगे। जो बचे हुए 50.17% शेयर होंगे वही मार्केट में जाएंगे। तो अगर आप 100 शेयर्स देंगे उनको तो उसमें से वो 57 शेयर्स ले लेंगे। तीसरा केस है कि ये बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी अपना शेयर नहीं दें, तो जो शेयर्स मार्केट में जाएंगे ओपन ऑफर के लिए वो केवल 44% होंगे। और क्योंकि उनको 28% कंपनी का हिस्सा खरीदना है, तो जो एक्सेप्टेंस रेशो होगा वो बढ़ के 64% हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप 100 शेयर्स देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 64 शेयर्स वो लोग ले लेंगे और हमारे पास केवल 36 शेयर्स रह जाएंगे। तो अब हम इसमें दो केस देखते हैं कि हम इससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। पहला सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एस्कॉर्ट्स के शेयर हैं। सपोज़ करिए मेरे पास 100 एस्कॉर्ट्स के शेयर हैं और मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं कंपनी को शेयर्स नहीं देना चाहता। इस कंडीशन में हम दो केस देख सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं प्लस आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, यानी कि पैसे आपके बैंक में रखे हैं और बैंक से आपको ज़्यादा ब्याज तो नहीं आएगा। उस पैसे से लगा के आप यहाँ पे और 100 शेयर्स ले सकते हैं एस्कॉर्ट्स के। और अब आप इसमें से 200 शेयर्स जब आप टेंडर करेंगे तो आपके 100 शेयर्स
₹2000 के हिसाब से वो ले लेगा कुबोता। तो आपके पास वापस क्या आ जाएंगे ₹2,00,000। तो आप मार्केट से 1,80,000 में लेके 2,00,000 में कुबोता को दे सकते हैं। ₹20,000 आप कमा सकते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री, अगर आपके पास पैसे हैं बैंक अकाउंट में तो। दूसरा केस क्या है कि मैं 100 शेयर्स रखता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इनको टेंडर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं कुबोता को, और कुबोता उसमें से मिनिमम 51 शेयर्स ले लेगा। आपके पास 49 बच जाएंगे और बाकी के जो 50 या 51 शेयर्स होंगे उनके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस शेयर को दोबारा मार्केट से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इसका प्राइस अभी ₹1,800 चल रहा है तो आप इसको कम पैसों में परचेज़ कर पाएंगे। और जो इसके फ्यूचर्स है वो तो ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहे हैं अराउंड 1550 के अप्रॉक्स, जो कि अप्रैल का फ्यूचर है। तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है जब ये ओपन ऑफर ख़त्म होगा तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो उस समय आप जो ये बचे हुए शेयर्स हैं उनको आप परचेज़ कर सकते हैं जो आपके कंपनी ने ले लिए। क्योंकि हमारा नज़रिया लंबे समय तक कंपनी में बने रहने का था, लेकिन क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए हमने उन्हें शेयर्स दे दिए। लेकिन हम मार्केट से दोबारा से 51 शेयर्स ले लेंगे। तो पहले केस में आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं क्योंकि ₹20,000 आप यहाँ पे कमा सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो। और साथ ही साथ अगर ये एक्सेप्टेंस रेशो बढ़ता है, सपोज़ करिए 64 तक जाता है, तो आपके जो ये बचे हुए शेयर्स हैं, क्योंकि आपको तो 100 शेयर्स रखने थे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बचे हुए जो कंपनी ने 14 शेयर्स लिए, ये 14 शेयर्स भी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपके पास एस्कॉर्ट्स के शेयर हैं तो आप इस तरह से इसमें से पैसे कमा सकते हैं या एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। सेकंड केस है कि हमारे पास एस्कॉर्ट्स के शेयर नहीं है और ना ही मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एस्कॉर्ट्स का फ्यूचर अच्छा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदने हैं तो आप यहाँ पे ख़रीद के बैठ सकते हैं। आप भी सपोज़ करिए 100 शेयर्स खरीद के उसको टेंडर कर सकते हैं जिसमें से 51 वो ले लेंगे और आपके पास 49 शेयर्स रह जाएंगे। लेकिन हालांकि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो 49 शेयर्स रह जाएंगे, उम्मीद है कि बाद में इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो बाकी के जो बचे हुए शेयर्स हैं वो आपके कम प्राइस में भी आप बाद में ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप के पास शेयर्स नहीं हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट नहीं होगा। आप ये शेयर्स बाद में भी कम दाम में मार्केट से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से कुछ पैसे ज़रूर कमा सकते हैं। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आप उसमें से आधे दे सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आप उसको डबल कर सकते हैं जिससे कि आपको इस 100 पे भी प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एक्सेप्टेंस रेशो 50% से ज़्यादा रहा तो वो प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में मेरी यही बात थी, ये बताने के लिए किस तरह से हम एस्कॉर्ट्स के शेयर से मुनाफा कमा सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम उसमें बने रहना चाहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।